बोरॉन फैमिली में अब हमारी डिस्कशन इस पॉइंट पे होगा कि इस फैमिली का जो पहला एलिमेंट है बोरॉन, वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है इसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे प्रॉपर्टी में वेरिएशन आना, मतलब जो प्रॉपर्टीज बाकी दिखा रहे हैं वैसी नहीं दिखा के कुछ और प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। और ऐसा हम एस ब्लॉक में लिथियम के साथ भी देखते हैं और अल्कलाइन फैमिली में बेरिलियम के साथ भी देखते हैं। इसकी वजह होती है कुछ, जैसे कि पहला स्मॉल साइज बहुत छोटी होना बाकी फैमिली मेम्बर से कंपेयर में। सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स, 2 ही शेल्स होती हैं इनके पास, वैलेंस शेल सेकेंड होती है, साइज छोटी हो जाती है। सेकेंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटे होने के कारण बाकी एलिमेंट से कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा वजह होती है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इज हाई इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। क्योंकि साइज छोटी है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस के पास में है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक और वजह, सेकेंड पीरियड को ये बिलोंग करते हैं और सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के पास में डी सबशेल नहीं होते हैं, तो एब्सेंस ऑफ डी सबशेल। ये कुछ वजह है जिसके कारण इसका जो बिहेवियर है वो एनॉमलस है और बाकियों से वेरिएट करता है। अब कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी जिसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, तो चलिए वो प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, बोरॉन इज अ नॉन मेटल। मैं जो भी प्रॉपर्टीज हैं बोरॉन की लिख देती हूँ, कंपैरिजन बाकियों के साथ बात कर लेते हैं कि इस फैमिली में अकेला बोरॉन है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं। तो ये बिल्कुल वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ऑब्वियसली अगर बाकी मेटल्स हैं, नॉन मेटल है, तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे। तो अगली प्रॉपर्टी, छोटी साइज है इसकी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आयन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल। तो एनर्जी ज़्यादा लगती है उस केस में एलिमेंट्स देना प्रेफर नहीं करते वो, वैसे भी आप देख चुके हैं नॉन मेटलिक नेचर का वो, तो उनकी प्रेफरेंस शेयरिंग हो जाती है। तो बाकी एलिमेंट जहाँ आयनिक बॉन्ड प्रेफर करते हैं, बोरॉन प्रेफर कोवेलेंट बॉन्डिंग। बोरॉन प्रेफर कोवेलेंट बॉन्डिंग। और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी क्यों प्रेफर करता है, वजह हम देखें, छोटी साइज है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड प्रेफर न करके शेयरिंग प्रेफर कर रहा है। तीसरा, ये इट्स वेरी हार्ड। बोरॉन इज वेरी हार्ड। बोरॉन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि बाकी रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। ब्लैक कलर का सॉलिड है, क्रिस्टल, इसकी जो ज्योमेट्री होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे में हैपोजेटली बॉन्डेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है इसमें। ये एलोट्रॉपी दिखाता है, इसके 2 फॉर्म मिलते हैं, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, तो इट्स शो एलोट्रॉपी। बाकी फैमिली मेम्बर एलोट्रॉपी नहीं दिखाते, इट्स शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी दिखाता है, इसकी एक प्रॉब्लम ही है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक और वेरिएशन आता है, वो इसकी डी सबशेल की नहीं होने की वजह से होता है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 ही ऑर्बिट है, एक एस और 3 पी, और क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल के साथ में 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी लिमिटेड है 4 तक। इट्स कोवेलेंसी लिमिटेड टू 4। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको कोवेलेंसी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो कोवेलेंसी का मतलब होता है किसी में कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, और अगर आपको लगे, याद आए कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसका जो एक ऑर्बिटल खाली होता है, अगर आप याद करें जब NF3 से वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तब उसके पास बॉन्ड 3 से 4 हो जाते हैं,
अगर वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल लगता है, और सेकेंड पीरियड में बिलोंग करने के कारण इसके पास एक एस है और 3 पी है, कुल मिला के इसका सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल है जिससे ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी इक्विवेलेंसी लिमिटेड हो गई 4 पे। मगर यदि बाकी फैमिली मेम्बर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम अगर हम बात कर लें, तो एल्यूमिनियम के पास डी भी है, इसलिए अपनी इक्विवेलेंसी ये 6 तक कर लेता है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 तक पहुंचा देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है, पर वो इस तरह देखने के लिए मिलता है कि अगर बोरॉन को मौका मिले बॉन्डिंग करने का, तो जैसा कोवैलेंसी 4 तक ले सकता है, इसलिए आपको इसके जो कंपाउंड है उसमें इसको 4 बॉन्ड तक ही नज़र आते हैं आपके पास में, और इन 4 बॉन्ड के साथ में उसका हाइब्रिडेशन मैक्सिमम sp3 हो सकता है। पर यही एग्जाम्पल मैं अगर एल्यूमिनियम के साथ लूँ, तो एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स तक से बॉन्ड बना लेता है शेयरिंग के थ्रू, तो ये अपना हाइब्रिडेशन sp3 d2 तक लेके चला जाता है, जैसे कारण इसकी ज्योमेट्री लिमिटेड हो जाती है टेट्राहेड्रल के ऊपर, जबकि ये ऑक्टाहेड्रल तक अपनी ज्योमेट्री दिखा सकता है, क्योंकि इसके पास डी सबशेल भी है, इसलिए इस तरह की बॉन्डिंग भी दिखा सकता है। ये क्लोराइड्स में इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एल्यूमिनियम जब पानी में जाकर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 3 क्लोराइड आयन इससे कनेक्ट हो जाती हैं, और जिसके ऑर्बिटल खाली होते हैं उनसे लिगेंड वाटर के रूप में काम करता है, जब उसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फ़र्क देख सकते हैं यहाँ, जब अपने बॉन्ड 4 तक लिमिट कर लेता है एल्यूमिनियम, जो इसी की फैमिली का मेंबर है, उसके पास डी सबशेल होने की वजह से ये अपनी लिमिट इससे बढ़ा भी सकता है। इसी की तरह आपको एक वेरिएशन और देखने के लिए मिलता है। अक्सर फ्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये वो एलिमेंट भी जिनको कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं उनके साथ ही आयनिक बॉन्ड दिखाना शुरू कर देते हैं। अक्सर फ्लोराइड जो होते हैं आयनिक होते हैं, मगर यदि हम यहाँ बात करें तो जो बोरॉन का फ्लोराइड होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बाद भी इसके फ्लोराइड्स भी कोवैलेंटली ही बॉन्डेड होते हैं। यह इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और, ये स्ट्रॉन्ग लैवेस एसिड है। स्ट्रॉन्ग लैवेस एसिड है क्योंकि ये अक्सर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता। इस जनरल 4 बना सकता है, पर आप जानते हैं जनरली ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड के मिलाकर इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, और 6 बॉन्ड होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग लैवेस एसिड का काम करता है, क्योंकि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की और रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमने हलाइड्स में देखा था कि ये डायमर नहीं बना पाता। जिस तरह आपने हलाइड में देखा था एल्यूमिनियम का क्लोराइड डायमर बना रहा था, उस तरह ये डायमर नहीं बनाता। इट कैन नॉट फॉर्म डायमर, इट कैन नॉट फॉर्म डायमर, जबकि बाकी फैमिली मेम्बर्स डायमर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि बोरॉन जो फर्स्ट मेंबर है, एज एक्सपेक्टेड इसे डेविएशन दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखा रहा है। वजह याद रखिएगा, साइज का छोटा होना, साइज छोटे होने से ऑटोमेटिकली आयन एनर्जी बढ़ गई, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और साथ में डी ऑर्बिटल का नहीं होना। ये अकेला है जो नॉन मेटल है, बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स मेटलॉइड्स या मेटल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखा रहा है, मेटल कहलाता है पर एम्फोटेरिक बिहेवियर रहता है। गैलियम भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखा रहा है। बोरॉन बहुत ज़्यादा अपनी ज्योमेट्री के कारण या स्ट्रक्चर के कारण हार्ड होता है, जबकि बाकी इतने हार्ड नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पाता अपने नॉन मेटलिक नेचर, स्मॉल साइज के कारण। तो बाकी जहाँ आयनिक बॉन्ड प्रेफर करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड प्रेफर करता है। ये एलोट्रॉपी दिखाता है, याद रखिएगा इसके 2 फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस। इसके अलावा इसकी कोवैलेंसी 4 तक ही लिमिटेड है। वजह यह है कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये अपने 4 ऑर्बिटल यूज़ करके sp3 हाइब्रिडेशन दिखाता है, जबकि एल्यूमिनियम और बाकी कंपाउंड अपने डी ऑर्बिटल को यूज़ करके कोवैलेंसी 5 से 6 तक लेके जाते हैं, जिसके कारण इनका हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाता है। यहाँ पर BF3 फ्लोराइड होने के बाद भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण भी कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि फ्लोराइड्स अक्सर आयनिक होते हैं और ये अपना ऑक्टेट हमेशा पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग लैवेस एसिड का काम करता है। और जैसा आपने देखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर बनाता है, तो बोरॉन में डायमर बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये बोरॉन के एनॉमलस बिहेवियर है। तो हम पढ़ रहे हैं बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड डायबोरेन B2H6। हमने इस लेक्चर में पढ़ा था कि ये फैमिली
सीधे ना सही पर हाइड्राइड्स बनाती है। बोरॉन का जहाँ तक सवाल है, इसकी सीरीज बोरॉन्स बनाने की, बोरेन्स बनाने की ज़्यादा है। हाइड्राइड्स जो होते हैं बोरॉन के बोरेन्स कहलाते हैं। BnHn+4 BnHn+6 +4 जो कैटेगरी थी उसका एग्जाम्पल है डायबोरेन। हालांकि ये BnHn+6 से कम स्टेबल होते हैं, फिर भी काफ़ी मिलते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन अल्कीन के जैसे होते हैं। और इस डायबोरेन की स्टार्टिंग करते हैं इसको बनाने के तरीके के साथ में। तो एक पहले हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें, जिसमें हम बोरॉन्स के ही हलाइड्स लेकर रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करके इनको बना रहे हैं। इन बोरॉन के हलाइड्स में अभी मैंने बोरॉन का ट्राइक्लोराइड ले लिया और एक इन्हीं की फैमिली से बनने वाला एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ते होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है। और यदि इनकी बॉन्डिंग अगर हम देखें तो इसमें डायबोरेन बनता है कुछ इस तरह से। बैलेंस में अक्सर इवन आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर B2H6 आप जानते हैं डायबोरेन का फॉर्मूला होता है। इसके 2 मोल बन गए हमारे। और ये जो क्लोरीन थे 12 क्लोरीन जो यहाँ से मिले, उनमें से क्लोरीन एक लिथियम को, एक एटम को 1 को और एल्यूमिनियम को 3, इस तरह 3 क्लोराइड आयन तो लिथियम को मिल गई और बाकी एक एलिमेंट को 3 मिल गई। तो इस तरह एक ये कॉमन रिएक्शन है जिसमें हमने बोरॉन के ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई और इसको बनाया। फिर मैं लिथियम का ही, बोरॉन का ही एक ट्राइलाइड जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि फ्लोराइड होने के अंदर कोवलेंट होता है, उसे चूज़ किया मैंने और उसकी रिएक्शन इस बार मैं लिथियम के हाइड्राइड के साथ करवाई। और यहाँ पर हमें डायबोरेन बनाना है तो वी रिक्वायर्ड 2 एटम्स ऑफ बोरेन दैट बिकम B2H6। आपको दिख रहा है 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है हमें। और यहाँ पर ये जो फ्लोरीन मिले हैं बदले में ये लिथियम को मिल जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा लिथियम का फ्लोराइड। तो ये तो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है। और यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी इंडस्ट्रियल और लैब मेथड, उसको लेकर हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैब मेथड की। इसकी जो लैब मेथड होती है उसमें हम एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं और इस सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं। यहाँ पे ये मेटलिक पार्ट ऐसा आयोडीन के साथ निकलता है। अगेन हमें बोरॉन के 2 एटम चाहिए होते हैं डायबोरेन बनाने के लिए, तो हमने सबसे पहले तो डायबोरेन बना दिया दैट B2H6। हमारे सारे बोरॉन के एटम यूज़ हो चुके हैं। हाइड्रोजन में आपके पास 8 थे, उसमें आप 6 यूज़ कर चुके हैं। 2 सोडियम 2 आयोडीन के साथ में निकल जाएंगे। इस तरह आपके सिर्फ 2 एटम बच रहे हैं हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन साथ में रिलीज हो जाएगा। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट मैथड दैट इज़ अ लैब मेथड। लैब मेथड के बाद आती है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल वैसे ही एक कॉमन मेथड की तरह है जो हमने अभी डिस्कस की थी। ये रही वो मेथड जिसमें हमने बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड के साथ किया थी। इंडस्ट्रियली कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ईज सस्ती पड़नी चाहिए, आसानी से होना चाहिए। तो सिमिलर रिएक्शन बट इस बार हम इसको लिथियम के हाइड्राइड की जगह सोडियम के हाइड्राइड से करेंगे। और अगेन हमें 2 बोरॉन के एटम चाहिए हैं, तो ये हो गया B2H6 और साथ में यहाँ पर 6 चाहिए हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो सोडियम है वो फ्लोराइड्स के साथ निकल जाएगा। तो ये है डायबोरेन की मेथड जिसमें आप याद रखिएगा आपने बोरॉन के ट्राइलाइड्स लेकर रिएक्शंस कराई हैं और आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स लिए मेनली वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा आयोडीन के साथ एक बार रिएक्शन कराई है, दैट वाज अ लैब मेथड सोडियम बोरोहाइड्राइड की। और अगर आप इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कर भी इसे बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डायबोरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी चीज़ को डिस्कस करें तो उसका अपीयरेंस आता है, स्मेल आती है, कैसी है वो, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, सारी चीज़ें आती हैं।
तो डायबोरिन की बात करें, पहला इट्स अ कलरलेस गैस, इसमें कोई रंग नहीं होता है। सेकेंड, इट्स अ पॉइजनस इन नेचर, अगर आप इसे सूंघ लें तो हेडेक होने लगता है। इट इज पॉइजनस, बैड स्मेलिंग गैस, cause headache. ये स्टेबल होती है अगर नेचर में या ये जहाँ पर है अगर वहाँ मॉइस्चर ग्रीस नहीं है तो ये स्टेबल होती है। तो इट इज स्टेबल in absence of moisture and grease. ग्रीस और मॉइस्चर नहीं हो तो ये स्टेबल होती है। अगर हम इसे गर्म करें तो ये हायर मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब फिलहाल इसके पास में 6 हाइड्रोजन है, तो ये हायर मेंबर्स जो होते हैं सीरीज़ के, याद करिए इसका जनरल फार्मूला BnHn+4 था, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो और भी मेंबर्स होंगे जिनके पास ज़्यादा बोरॉन और हाइड्रोजन होंगे तो ये हायर मेंबर्स में चेंज हो जाती है। तो ऑन हीटिंग इट्स चेंज टू हायर मेंबर्स। और यदि आपने इसको रेड हॉट तक गर्म कर दिया तो ये टूट जाएगी बोरॉन और हाइड्रोजन में। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा ये एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो बताती है, वो दिखती नहीं है, मगर स्मेल होती है उसकी काफ़ी ख़राब, हेडेक कॉज करती है, पॉइजनस होती है, टूट सकती है अगर मॉइस्चर और ग्रीस के कांटेक्ट में आ जाए। गर्म करने पर हायर मेंबर्स में चेंज होगी, पर ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो टूट जाएगी, बोरॉन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। एयर के कांटेक्ट में आते ही ये दिख रहा काफ़ी अनस्टेबल है और ये अपने आप ही आग पकड़ लेती है। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे कि हमने कहा काफ़ी रिएक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एयर के कांटेक्ट में आ गई तो अपने आप आग पकड़ ली, वैसे ही पानी के साथ भी रिएक्ट करती है। पहले हम बात करते हैं ऑन रिएक्शन विद एयर, क्या होता है जब रिएक्शन के साथ होती है, एयर के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ऑन रिएक्शन विद एयर ये स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करते हैं कुछ फॉस्फीन गैस की तरह, और ये हाइड्राइड से ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। और ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, इसलिए इसे स्टोर किया जाता है जब तो कोशिश की जाती है एयर के कांटेक्ट में नहीं।
अगली ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर के साथ भी अपनी रिएक्टिविटी दिखाती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है कि आप याद करें कि जब बोरॉन के ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन पानी से कराई थी तो बोरिक एसिड बना था, जो बता रहा था कि वो नॉन मेटलिक है क्योंकि वो एसिड बनाए थे। जबकि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब पानी के साथ हुई थी तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना था, जो बता रहा था कि एल्यूमिनियम बेसिक नेचर का है। तो जिस तरह पानी से वहाँ एसिड बना था, बोरिक एसिड यहाँ भी बनेगा। तो ये रहा डायबोरेन। यहाँ पर पानी के साथ रिएक्शन हो रही है, बोरिक एसिड बनेगा H3BO3, 2 एटम है, इसको 6 हाइड्रोजन चाहिए और 6 इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बोरिक एसिड बना है। आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपके हाइड्रोजन बच जाएंगे। तो जिस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपनी प्रेजेंस बना के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था, उसी तरह यहाँ पर ये आएगा और हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे। आपके यहाँ पे 6 यूज़ हो गए, 12 बचे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, उसमें नेक्स्ट नंबर आता है। इसकी बॉन्डिंग कुछ ऐसी है जो इसी लेक्चर में डिस्कस की जाएगी इसी पार्ट में, कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये डायमर के रूप में मिलती ज़रूर है, पर इसकी बॉन्डिंग क्लियरली शो कर रही है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, क्योंकि जिससे जुड़ी है हाइड्रोजन से, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसको देने के लिए। तो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के डायमर से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिसमें एल्यूमिनियम जिस मेंबर क्लोरीन के साथ जुड़ा था उसके पास लोन पेयर थी, लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन देके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराया था, पर वो यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग लैविस एसिड कैरेक्टर दिखाती है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि बोरॉन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो इस तरह वो तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वालों से नहीं जुड़ती। लाइक ये एक लिगेंड का काम करता है, लोन पेयर है। उसी तरह एक को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, समझिए इस चीज़ को, इसलिए मैं 2, ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगी और इनके साथ में कॉम्प्लेक्स बना देगी, ये टूट जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा BH3 डॉट N Me होल थ्राइस। और ऐसे 2 बनते हैं, मतलब B2H6 तक ये बॉन्डिंग तोड़ दी। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, 6 और 2 इससे लेके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरह की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। आपने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिगेंड का काम करता है, बॉन्डिंग में आपने देखा होगा, ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसमें, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। क्योंकि एक BH3 को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इसे 2 के हिसाब से यहाँ 2 की बॉन्डिंग हुई, तो ये इस तरह टूट जाएगा और टूट के इस तरह कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग लैविस एसिड कैरेक्टर है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि थोड़ा सा अनयूजुअलिटी हमको दिखाई दे रही है कि अक्सर हम रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ कराते हैं, तो अमोनिया के साथ इसकी लो टेम्परेचर पे जनरली हाई आसानी से रिएक्शन नहीं होती। ये हाई टेम्परेचर पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरेजीन, बोरेजॉल, बेंजॉल अलग नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए इसके लैविस एसिड कैरेक्टर की रिएक्शन, जो क्लियरली शो कर रहा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और हम इसकी अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे अमोनिया के साथ, जिससे बनता है इनऑर्गेनिक बेंजीन।